ओम शांति। 27 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। भाई बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। बेहद का बाप। मीठे बच्चे तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। खुशी के नगाड़े, जैसे वो नगाड़ा हो जाता है ना, तो उसको बजाते हैं, सुनो सुनो सुनो, तो ऐसे वो नगाड़े बजाते हैं और वो सभी ध्यान से सुनते हैं। क्या तो ऐसे ही अपनी मन मंदिर में, मना आत्मा में, मैं आत्मा हूँ, तो अंदर ही अंदर वो नगाड़े बजाने हैं मन बुद्धि के साथ, कि मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान पढ़ा रहा है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तो तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप हमें मिला है। भाई बेहद का बाप जो जन्म जन्म का साथी वो शिव बाबा मिला है, इसीलिए खुशी की नगाड़े बजने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। कौन आए? शिव बाबा। खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि तुम्हें बेहद का बाप, हमने जो बाबा वर्षा देने आए हमको। प्रसन्न। माया ने मनुष्य को किस भस्म में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं, बच्चे माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर, माया का यह जो पिछाड़ी का पाम्स है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया। बाबा कह रहे हैं, माया के जो ये है पिछाड़ी, अब जो क्या क्या निकल गया, एरोप्लेन वगैरह, बिजली आदि क्या क्या निकल गया। इस फॉर्म्स को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है, इसके कारण ही वे स्वर्ग चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। अब पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? क्योंकि माया ने ऐसी चीज बना के तैयार कर दिया, मोबाइल है, 10-10, 11-11 बजे, 12 बजे तक मोबाइल देखते ही रहेंगे, और जो भी कोई चीज है उस चीज में बिजी रहेंगे। अब साइंस की चीज बनाई, एरोप्लेन बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिए, मोबाइल बना दिए, कंप्यूटर बना दिए, लैपटॉप बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिए, तो उसमें ही लगे रहते हैं। तो इसके कारण वो भगवान को वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं, चलने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। गीत है, माता हो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह भी बाबा कह रहे हैं, अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्य को रचने वाली तुम जानते हो, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ऐसे गाते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे ही गाते आए हैं, भक्ति मार्ग में तो ऐसे गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में तो बाबा कह रहे हैं, है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। बाबा कह रहे हैं, है तो एक ही देवी, लेकिन कितने नाम रख दिए, इसलिए मनुष्य मूंझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो नहीं होता। बाबा कह रहे हैं, ऐसा चित्र तो होता ही नहीं है। बाप कहते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सबसे भक्ति, बाबा कहते हैं, जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह
तो मनुष्य नहीं, बाबा कहते मनुष्य जानते ही नहीं है कि रावण क्या है, राम क्या। ये है बेहद का बाप। बाबा कहते हैं बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो रावण राज्य पूरा, फिर बाबा कह रहे रावण राज पूरा हो रहा है तो फिर राम राज शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा ना, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको अशोक, बाबा कह रहे उनको अशोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम राज्य अर्थात बेहद का है। बाबा कह रहे राम राज अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला है। इस समय सभी मनुष्य हैं आश्री मत पर, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह 5 विकारों की मत जिसको रावण मत कहा जाता है, शिव बाबा की मत है, श्रीमत। अभी आश्री संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आश्री मत से 63 जन्म तुमने सुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण राज्य शुरू बड़े बड़े, बाबा कह रहे तुम जानते हो ये रावण राज बड़े बड़े दुश्मन उसको जिसको जलाते रहते हैं, समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को रावण का दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, बेहद का सुख देते हैं। ऐसी जगह बाबा कहते हैं ऐसी सहज बात कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, परंतु घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा हम पर रहम करो। तो बाबा कहते हैं रहम करो, मर्सी ऑन मी मर्सी, करता रहता हूँ। जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूँ सुखदाता। बाबा कहते हैं मैं ही सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने ये दिया भगवान के लिए, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख दूर करो। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे क्यों कहते हो कि फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं इनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा हुआ तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। तो बाबा कहते हैं नुकसान होता है ना, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस फॉलो करते रहते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में क्या है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जैसे धंधे में फायदा हुआ तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, या नुकसान हुआ तो ये समझते हैं कि हम पर गुरु की दृष्टि नहीं है, माना हमारे गुरु गुस्सा हुए हैं। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने से ही माया बहुत बिगड़ डालती है, एकदम मोह फिरा देती है। 21 जन्म का वर्षा, बाबा कहते 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से सारगति दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते
जब कंगाल बन पड़े हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भी बाबा कहते हुआ है भक्ति तो तुम जन्म जन्मांतर जन्म भाई जन्म कर रहे हो। अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम्हारा जो गमाया हुआ राज्य है वह सब देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि 22 देवताएं थे, उनके महल में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। बाबा कह रहे बच्चे आगे चल के तुम बहुत कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे? चलते फिरते जो बाबा के बच्चे हैं वो फरिश्ते बन जाएंगे, उनको देवी देवताएं नजर आएंगी। तो बाबा कहते हैं आगे चल के बहुत कुछ देखेंगे, जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग का सीन देखेंगे। अब बाबा कह रहे हैं जितना तुम नजदीक आओगे क्या दिखाएंगे? स्वर्ग के सीन। जैसे हमें जयपुर में जाना है और जयपुर में आ रहे हैं तो पहले पुत्र क्या आएगा? पहले फिर भरतपुर से जा रहे हैं तो फिर क्या आएगा? महुआ आएगा, फिर दौसा आएगा। तो इस तरीके से बाबा कह रहे हैं जब हम जा रहे हैं तो फिर हमको वो सभी चीज दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियां पर सोने हीरे जवाहरात के कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ में बाबा कहते बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हुए प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र जो बाबा कह रहे ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। तुम सब बाबा कह रहे तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। तो बाबा कहते हैं जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में जरूर होगा। तुम जानते हो यह छीछी पुरानी दुनिया, बाबा कह रहे पुरानी छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे बैठे श्रीमत पर अपना स्वराज लेने के पुरुषार्थ में कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। तो बाबा कहते हैं यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने पीने के लिए अन्न नहीं है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो भारत में क्या हाल हो गया। अब खाने पीने के लिए अन्न नहीं है। बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है ना। तो बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े प्लान क्या बना रहे हैं। अब देखो एक वीडियो देखी हमने जिसमें देखा प्लास्टिक का गेहूं बन रहा है, तो पता नहीं क्या क्या चीज हो रहा है दुनिया में। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है ना। बाकी थोड़ा उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो नहीं रावण को। बाबा कह रहे परंतु ऐसे तो है नहीं रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया जाता है, वो खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की बाबा कह रहे भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है जरूर। बाबा कह रहे मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाती मीन अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते रहते हैं। मानसरोवर का भी
एक तालाब बना दिया है। तो बाबा कह रहे मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं, अर्थ नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य के कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है सर्व शास्त्रों मणि शिरोमणि गीता। फिर श्री कृष्ण बाच लिख दिया है, फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने दशा स्त्रियों को भगाया, कितने झूठ कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो श्री कृष्ण की बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बतलाते हैं। नंबर वन में श्रीमद् भागवत गीता भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। तो बाबा कहते हैं बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते, धारणा नहीं करते। यह युद्ध स्थल है। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया, रुद्र यज्ञ। बाबा कह रहे रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है। फिर युद्ध का मैदान कहां से कहां आया गया भी बहुत बाबा कहते हैं आया गाया भी हुआ है। वास्तव में अश्वमेध यज्ञ, यह जो रथ उसको हम बलि चढ़ाते हैं वह फिर दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे देवी देवता, थोड़े थे। जामुन के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे, वहां तो गर्मी आदि होती नहीं। तो बाबा कहते हैं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान है हो गाते। बाबा कहते जाते हैं यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है, द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। इसको सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है, द्वापर को तो नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में तो दो कलाएं कम हो जाती, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में। कहते हैं ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। तो बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, वहां तो तुम सब कुछ तुम्हारा। बाबा कहते हैं वहां सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति अशांति है। बाबा कहते हैं शांति है, राज करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्था बच्चों की कैसी है जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर बरसाले में। तो बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते चलते रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे थक मत जाना। अब श्रीमत क्या है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, हर चीज में हाजिर करना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत को कभी भूलना नहीं है, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। कुछ तो पूछो बाबा, हम इसमें मूंझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम इसमें बाबा
हम इसमें मूलते हैं। इस करने से हमें हमारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। बाबा कभी कभी बाबा कहते हैं, बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं, रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए है। बाबा कह रहे सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, यहाँ भी तो बाबा कहते हैं यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विस एबल बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे एक चक्कर लगाते रहते रहेंगे। स्वर्ग में फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग में फिर वहां जाकर मतलब बनाएंगे, महल बनाएंगे। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग में फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिश्ते बना दिया है। बाबा कहते हैं भारत को जैसे बहिश्त बना दिया है। तो वर्ष 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे समझते हो कि सिर्फ फापा मार रहे हैं। अपनी लड़ाई कर रहे, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी बड़ाई कर रहे हैं। एक दूसरे अपनी बड़ाई करते हैं। अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है ये। माया का पिछाड़ी का पॉम्स है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं। आगे ये सब साधन थे। बाबा कह रहे हैं आगे ये सब साधन थे, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। अब बाबा कह रहे हैं जो उस पैसे वाले हैं वो तो ये समझ रहे हैं यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं भरमाता है बस यही स्वर्ग है। जो कहते हैं ना वो तो कहते हैं यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग में है ना? नहीं है। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए सब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारी तकदीर में नहीं है स्वर्ग? बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है। सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने दो बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा बाप से मिलता है। अच्छा बाबा कहते हैं वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार है पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। अब जो बाबा हमसे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पुरुषार्थ से थकना नहीं है। पुरुषार्थ से थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। मूंझना नहीं है। कोई भी पाप कर्म कर बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बच्चे बाबा कहते हैं नहीं करना। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान निश्चय बुद्धि बन
लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवादारी ट्रस्टी भाव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे ही दिलकश नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन मेरेपन का संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो शांति की शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवादारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ब्रह्मा, यह है ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। ओम शांति। तो कितनी अच्छी बाबा की मुरली थी। हम सभी बाबा की मुरली सुनकर धन्य धन्य हो गए। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। सभी आत्माओं का कल्याण करना, सभी को सुखी। ओम शांति।